हेलो गाइस, योर पाठशाला विद अशोक में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम कंप्यूटर नेटवर्किंग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ओएसआई मॉडल पढ़ने वाले हैं। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर आपने आज की ये क्लास ध्यान से देख ली तो ओएसआई मॉडल की 7 लेयर्स कभी भी कंफ्यूज नहीं करेंगी। मैं आपको हर लेयर का नाम, उसका काम और रियल लाइफ एग्जाम्पल इतनी आसान भाषा में समझाऊंगा कि एग्जाम में सवाल आते ही आंसर अपने आप दिमाग में आ जाए। और क्लास के लास्ट में हम एसएससी, बैंक और रेलवे के प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ओएसआई मॉडल होता क्या है। तो ओएसआई मॉडल, तो जब हम मोबाइल से एक छोटा सा मैसेज भेजते हैं तो वह मैसेज सीधे नहीं पहुंचता, बल्कि 7 अलग अलग स्टेप में होकर जाता है। और इन्हीं 7 स्टेप्स को ओएसआई मॉडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जब हमारे मोबाइल व्हाट्सएप से, अगर हम मान लीजिए किसी दूसरे व्यक्ति को जब हम मैसेज भेज रहे हैं तो वो मैसेज डायरेक्ट नहीं जाता है, बल्कि वो 7 अलग अलग स्टेप से होकर गुजरता है। और इन्हीं 7 स्टेप्स को ओएसआई मॉडल कहा जाता है। ओएसआई मॉडल कंप्यूटर नेटवर्क का एक मानक मॉडल है। जो ओएसआई मॉडल है जो हमारे कंप्यूटर नेटवर्क का एक मानक मॉडल होता है। यह मॉडल ये बताता है कि डेटा एक कंप्यूटर से निकलकर दूसरे कंप्यूटर तक कौन कौन से चरणों से होकर जाता है। तो ये ओएसआई मॉडल से ही हमें पता लगता है कि डेटा एक कंप्यूटर से निकलकर दूसरे कंप्यूटर तक कौन कौन से चरणों से होकर जाता है। डेटा भेजते समय ऊपर की परत से नीचे की परत तक जाता है, जबकि डेटा प्राप्त करने से समय नीचे की परत से ऊपर की परत जाता है। तो जब आप डेटा भेजोगे तो डेटा पहले ऊपर की परत से नीचे की परत की ओर जाएगा। तो सबसे ऊपर परत कौन सी? एप्लीकेशन लेयर है। तो जो डेटा है वो एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट होगा जब आप कुछ भेजोगे, और वो फिजिकल लेयर तक जाएगा। और जबकि आप कोई डेटा रिसीव करोगे तो ये क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। फिजिकल लेयर से स्टार्ट होता है और एप्लीकेशन लेयर तक जाता है। तो जब आप डाटा भेजते हो तो एप्लीकेशन से फिजिकल लेयर की तरफ काम करता है, और जब आप डाटा रिसीव करते हो तो फिजिकल लेयर से एप्लीकेशन लेयर तक काम करता है। तो डेटा भेजते समय ऊपर की परत से नीचे की परत तक डेटा जाता है, और जब आप डेटा प्राप्त करते हो तो नीचे की परत से ऊपर की परत की ओर डाटा जाता है। तो जब आप किसी को कुछ भी मैसेज लिखोगे, कुछ भी भेजोगे, तो ऊपर की परत से नीचे की परत तक डाटा जाएगा। आपने मान लीजिए कोई हेलो लिखा है तो हेलो इन 7 परतों से होकर गुजरेगा। पहले एप्लीकेशन से, फिर प्रेजेंटेशन से, फिर सेशन लेयर से, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर से, फिर नेटवर्क लेयर से, फिर डाटा लिंक लेयर से, और फिर फिजिकल लेयर से। लेकिन अगर आप कोई डाटा रिसीव कर रहे हो तो ये नीचे से ऊपर की ओर जाता है। तो पहले फिजिकल लेयर से, फिर डाटा लिंक से, तो फिर नेटवर्क से, ऐसे ऊपर की तरफ जाता है। तो सबसे टॉप जो परत होती है वो एप्लीकेशन लेयर होती है, और जो सबसे नीचे परत होती है वो फिजिकल लेयर होती है। अब इस ओएसआई मॉडल की जो ये परत है, इसको याद करने की एक ट्रिक है। क्या है? इसको याद करने की एक ट्रिक है। इसको याद रखिए। एपीएस को तमिलनाडु में डाटा फिजिकल, क्या डाटा? जो एपीएस थे उसको तमिलनाडु में क्या डाटा? फिजिकल डाटा। तो इसी से क्या बन गई? इसकी ट्रिक बन गई। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। एपीएस एक शॉर्ट होती है, जैसे अलवर पब्लिक स्कूल होती है। तो एपीएस को तमिलनाडु में डाटा फिजिकली, तो एपीएस को तमिलनाडु में डाटा, मतलब डाटा का मतलब एक तरह का रोका। तो अलवर पब्लिक स्कूल कोई जा रही थी, जो बस होती है, एपीएस बस होती है, आपने देखा होगा बस के ऊपर एपीएस लिखा रहता है, अलवर पब्लिक स्कूल। तो एपीएस को क्या है? तमिलनाडु में डाटा फिजिकली। तो ए से हो गया एप्लीकेशन, पी से हो गया प्रेजेंटेशन, और एस से हो गया सेशन। क्या हो गया? सेशन। अगर तमिल से हो गया ट्रांसपोर्टेशन, नायडू से हो गया नेटवर्क, डाटा से हो गया डाटा लिंक, और फिजिकल से फिजिकल लिंक। तो इसकी ट्रिक है एपीएस को तमिलनाडु में डाटा फिजिकल। तो एपीएस को तमिलनाडु में डाटा फिजिकल, ये ट्रिक याद रखिए। ए से हो गया एप्लीकेशन, ए से एप्लीकेशन, पी से प्रेजेंटेशन, एस से सेशन हो गया, टी से ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एन से नेटवर्क हो गया, डी से डाटा लिंक हो गया, और पी से फिजिकल हो गया। ये इन सातों इस लेयर को याद रखने की क्या है? ट्रिक है। तो इससे आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। तो ये अलग अलग लेयर होती हैं। सबसे ऊपर एप्लीकेशन लेयर होती है जिसे वो लेयर 7 बोलते हैं, फिर प्रेजेंटेशन लेयर होती है, फिर सेशन लेयर होती है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन लेयर होती है, फिर लेयर
नेटवर्क लेयर होती है, फिर डाटा लिंक लेयर होती है और उसके बाद में फिजिकल लेयर होती है। सबसे पहले बात करते हैं हम एप्लीकेशन लेयर की। किसकी बात करते हैं? जो टॉप वाली जो लेयर होती है उसी को क्या बोला जाता है? एप्लीकेशन लेयर बोला जाता है। जो टॉप में ये जो लेयर होती है इसको क्या बोला जाता है? एप्लीकेशन लेयर बोला जाता है। तो ये 7 नंबर होती है, ये यूजर वाली परत है। ये कौन सी है? ये जो यूजर जो यूज करता है उसकी क्या होती है? ये परत होती है। ये परत उपयोगकर्ता के पास होती है। किसके पास होती है? उपयोगकर्ता के पास होती है। और यहीं से पूरा काम शुरू होता है। तो एप्लीकेशन लेयर से ही हमारा पूरा काम शुरू होता है। यह परत उपयोगकर्ता और नेटवर्क के बीच एक माध्यम का काम करती है। क्या करती है? ये परत जो उपयोगकर्ता होता है और नेटवर्क के बीच एक मीडियम का काम करती है। अगर एप्लीकेशन लेयर के एग्जाम्पल की बात की जाए तो जैसे HTTP, अगर एप्लीकेशन लेयर के एग्जाम्पल की बात की जाए जैसे HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, DNS, प्रॉक्सी सर्विस और वेब ब्राउजर। तो ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि एप्लीकेशन लेयर के अंदर कौन कौन सा आता है। HTTP आता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आता है। ये ट्रांसफर से ये मत सोचना कि ये ट्रांसफर लेयर में आता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये किसी के अंदर आएगा? एप्लीकेशन लेयर के अंदर ही आता है। ये जैसे सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो जितने प्रोटोकॉल, अधिकतर सारे के सारे प्रोटोकॉल किसके अंदर आते हैं? एप्लीकेशन के अंदर आते हैं। DNS होता है, ये भी एप्लीकेशन के अंदर आता है। प्रॉक्सी सर्विस और वेब ब्राउजर, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? एप्लीकेशन लेयर के अंदर आते हैं। तो अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो यूजर मोबाइल में व्हाट्सएप खोलता है और हेलो जब लिखता है तो जब सेंड बटन दबाता है तो इस परत को ये नहीं पता कि मैसेज कैसे जाएंगे। बस इतना पता है कि यूजर को क्या चाहिए? सर्विस चाहिए। क्या चाहिए? सर्विस चाहिए। तो जब आप आपका व्हाट्सएप खोलते हो और हेलो बटन जब आप उस हेलो जब उस पर लिखते हो और जब जैसे ही आप सेंड बटन दबाते हो तो एप्लीकेशन लेयर को तुरंत पता लग जाता है कि यूजर को क्या चाहिए? सर्विस चाहिए। इसीलिए इसको यूजर वाली परत भी बोला जाता है। तो ये सबसे टॉप वाली परत होती है जिसको हम एप्लीकेशन लेयर बोलते हैं। और इसको हम प्रॉक्सी सर्विस के लिए यूज में लिया जाता है। FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे प्रोटोकॉल जितने भी होते हैं सारे, अधिकतर प्रोटोकॉल इसी के अंदर आते हैं एप्लीकेशन लेयर के अंदर, एक दो प्रोटोकॉल को छोड़ के। तो ये एप्लीकेशन लेयर हो गई। अब उसके बाद में हम नेक्स्ट लेयर की बात करेंगे। वो कौन सी लेयर है? प्रेजेंटेशन लेयर है। कौन सी लेयर है? प्रेजेंटेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन लेयर। तो ये परत डेटा के रूप को संभालती है। जो जो प्रेजेंटेशन लेयर, ये क्या होती है? रूप बदलने वाली परत होती है। ये परत डेटा के रूप को संभालती है। ये डेटा को कंप्यूटर की भाषा में बदलती है। किसमें बदलती है? ये जो भी डेटा होता है उसको कंप्यूटर की भाषा में बदलती है। ये डेटा को संकुचित करती है, कंप्रेस करती है और ये डेटा को सुरक्षित रूप में भी बदलती है। तो प्रेजेंटेशन लेयर इन इंक्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, कंपैरिजन और SLS, SSL और TLS, ये सारा किसके अंदर आता है? प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर आता है। ये याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। इंक्रिप्शन किसके अंदर आता है? डिस्क्रिप्शन किसके अंदर आता है? कंपैरिजन किसके अंदर आता है? और SSL और TLS किसके अंदर आता है? ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। तो जितनी भी लेयर के मैं आपको जो एग्जाम्पल बताता हूँ ये पूरा आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो जब आप हेलो टेक्स्ट को बाइनरी डाटा में बदला जाता है, अगर इमोजी, फोटो या फोटो हो तो उसकी साइज को भी ये क्या कर देती है? लेयर कम कर देती है। तो जब आप व्हाट्सएप से हेलो टेक्स्ट लिखते हैं तो एप्लीकेशन लेयर वो क्या करती है? यूजर को एक सम्मत बना देती है कि यूजर के लिए। लेकिन प्रेजेंटेशन लेयर क्या होती है? उसके रूप को बदल देती है। किसको बदल देती है? उसके रूप को बदल देती है। जैसे ही आप हेलो टेक्स्ट लिखेंगे ये इस डाटा को बाइनरी डाटा में बदल देती है। अगर कोई इमोजी है, फोटो है या वीडियो है तो उसकी साइज को क्या कर देती है? कम कर देती है प्रेजेंटेशन लेयर। क्या करती है? इंक्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन का काम किसी का है? इस प्रेजेंटेशन लेयर का ही है। ये इसको डाटा को संकुचित भी कर देती है और डाटा को बाइनरी में चेंज कर देती है प्रेजेंटेशन लेयर। अब बात करते हैं, नेक्स्ट होती है सेशन लेयर। कौन सी लेयर होती है? सेशन लेयर होती है। जो सेशन लेयर होती है कनेक्शन बनाने वाली परत है। कौन सी है? ये कनेक्शन बनाने वाली परत होती है। ये परत भेजने वाले और पाने वाले के बीच कनेक्शन बनाती है। ये तय करती है कि बातचीत कब शुरू होगी और कब खत्म होगी। तो जो सेशन लेयर है ये सेशन का काम करती है, इसको कनेक्शन बनाने वाली परत बोलते हैं। ये बातचीत कब शुरू होगी और कब खत्म होगी ये तय करने वाली परत कौन सी होती है? सेशन लेयर होती है। ये सेशन को कंट्रोल करती है। सेशन लेयर की बात की जाए तो सेशन इस्टेब्लिशमेंट,
सेशन ट्रांसमिशन और लॉगिन लॉग आउट का काम किसका होता है? सेशन लेयर का होता है। किसका होता है? सेशन लेयर का ही काम सेशन इस्टेब्लिशमेंट है, सेशन ट्रांसमिशन है और लॉगिन लॉग आउट का काम होता है। सेंडर मोबाइल और व्हाट्सएप सर्विस के बीच कनेक्शन इस्टेब्लिश कौन करती है? सेशन लेयर ही करती है। मैसेज भेजने के बाद जैसे ही मैसेज भेज दिया जाता है, सेशन लेयर क्या हो जाती है? क्लोज कर दी जाती है। तो सेंडर मोबाइल और व्हाट्सएप सर्वर के बीच कनेक्शन इस्टेब्लिश करती है। तो इसका काम क्या होता है? जब आप व्हाट्सएप से कोई मैसेज भेजते हो तो आपका जो सेंडर मोबाइल है और जो व्हाट्सएप सर्वर है उसके बीच में ये कनेक्शन इस्टेब्लिश करती है सेशन लेयर, और मैसेज भेजने के बाद में जो सेशन लेयर होती है वो क्लोज कर दिया जाता है। तो मैंने आपको एप्लीकेशन लेयर के बारे में बता दिया, प्रेजेंटेशन लेयर के बारे में भी आपको बता दिया, सेशन लेयर के बारे में भी आपको बता दिया। अब बात करते हैं जो मैंने एप्लीकेशन लेयर है, इससे ये पता लगता है कि ये इसको समझ आता है कि उपयोगकर्ता को क्या चाहिए, सर्विस चाहिए। प्रेजेंटेशन लेयर में वो डाटा को क्या करती है? प्रेजेंट करती है, कंप्रेस करती है, या उसको क्या करती है? बाइनरी डाटा में चेंज करती है। क्या कर जैसे आपने हेलो लिखा तो हेलो को क्या करती है? बाइनरी डाटा में चेंज करती है। अगर कोई इमोजी पिक्चर वीडियो है तो उसकी साइज को क्या कर देती है? ये कंप्रेस कर देती है प्रेजेंटेशन लेयर। और सेशन लेयर होती है वो सेशन स्टेब्लिश करती है कि डाटा जब तक भेजा जाता है जब तक वो क्या करती है? सेशन लेयर कनेक्शन बनाने वाली परत होती है और ये तय करती है कि बातचीत कब शुरू होगी और कब खत्म होगी। ये सेशन को कंट्रोल करती है। क्या करती है? कंट्रोल करती है। जब आप अपने ये सेंडर का जो मोबाइल होता है, जब आप व्हाट्सएप से कोई मैसेज भेजते हो तो सेंडर मोबाइल और व्हाट्सएप सर्वर के बीच एक कनेक्शन स्टेब्लिश इसी के द्वारा होता है, सेशन लेयर के द्वारा। और जैसे मैसेज भेजने के बाद में ये सेशन क्लोज कर दिया जाता है। अब बात करते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन लेयर। तो ट्रांसपोर्टेशन लेयर के अंदर फायरवॉल, याद रखिए कि फायरवॉल किसके अंदर आता है? ट्रांसपोर्टेशन लेयर के अंदर आता है। ये कई बार पूछा जाता है। तो अब बात करेंगे हम ट्रांसपोर्टेशन लेयर। कौन सी बात करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन लेयर। ये 4 नंबर की लेयर है। कितने नंबर की है? 4 लेयर। और इसका काम किसका है? ट्रांसपोर्ट करने का है। किसका काम होता है? इसका काम डाटा को ट्रांसफर करना होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन लेयर, ये इसी को हम क्या बोला जाता है? जिम्मेदार परत भी बोला जाता है। जो ट्रांसपोर्टेशन लेयर होती है ये एक जिम्मेदार परत होती है। ये परत डेटा को सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी लेती है। जो ट्रांसपोर्टेशन लेयर होती है इसी का काम डेटा को सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है। ये डेटा को छोटे छोटे भागों में बांट देती है। क्या कर देती है? ये डेटा को छोटे छोटे भागों के अंदर बांट देती है जिसको हम पैकेट्स बोलते हैं। ये जांच करती है कि पूरा डेटा सही पहुंचा है या नहीं। अगर कोई भाग खो गया तो उसे दोबारा भेजती है। क्या करती है? अगर कोई भाग खो गया है तो उसको क्या भेजती है? ये दोबारा भेजती है। तो ट्रांसपोर्टेशन लेयर क्या होती है? ये परत डेटा को सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी लेती है। ये डेटा को छोटे छोटे भागों में बांट देती है। ये जांच करती है कि पूरा डेटा सही पहुंचा है या नहीं। अगर पूरा डेटा सही नहीं पहुंचा है तो ये क्या करती है? उसको दोबारा भेजती है। जैसे आप हेलो मैसेज लिखते हो तो ये हेलो मैसेज होता है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। अब अगर इसमें से कोई भी एक टुकड़ा, मान लीजिए हेलो मैसेज को 5 टुकड़ों में बांट दिया, ठीक है। एक एच हो गया, एक ई हो गया और 2 एल एल के टुकड़े हो गए और एक ओ का टुकड़ा हो गया। हमने हेलो को कितने भागों में बांट दिया? 5 भागों में, 5 टुकड़ों में बांट दिया। ये क्या हो गए? हमारे 5 टुकड़े हो गए। अब ये सारे टुकड़े क्या करेंगे? रिसीवर के पास में पहुंचेंगे जिसको भेजना है। अगर कोई मिस हो जाता है वो उसी की जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी होती है? मान लीजिए इसमें ई वाला है, ये पैकेट्स गया ही नहीं, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ट्रांसपोर्टेशन लेयर की जिम्मेदारी है। ये जांच कर दिए कि पूरा डेटा सही पहुंचा है नहीं। अगर कोई भाग खो जाए, इसमें से अगर कोई भी भाग खो जाता है तो उसको ये क्या करती है? दोबारा भेजती है। क्या करती है? दोबारा भेजती है। तो इसके अंदर उदाहरण की अगर बात की जाए तो टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो टीसीपी होता है ये इसके अंदर ही आता है। और यूडीपी, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ये किसके अंदर आते हैं? ट्रांसपोर्टेशन लेयर के अंदर आते हैं। और फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल, ये सारा का सारा किसका काम होता है? किसका काम होता है? ट्रांसपोर्टेशन लेयर का काम होता है। याद रखिए टीसीपी और यूडीपी, ये कई बार आपको कंफ्यूजन करेगा क्योंकि एप्लीकेशन लेयर के अंदर भी प्रोटोकॉल आते हैं, लेकिन टीसीपी और यूडीपी जो प्रोटोकॉल है ये किसके अंदर आते हैं? ट्रांसपोर्टेशन लेयर के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? ट्रांसपोर्टेशन लेयर के अंदर आते हैं। ये फ्लो को कंट्रोल करती है और एरर को भी कंट्रोल करती है।
तो जब आप मान लीजिए कोई हेलो मैसेज को छोटे छोटे सेगमेंट में बांटा जाता है, तो अगर कोई सेगमेंट मिस हो जाए तो वही सेगमेंट ट्रांसपोर्टेशन लेयर के द्वारा क्या किया जाता है, दोबारा से भेजा जाता है। तो ये फॉलो को कंट्रोल करती है, अगर कोई एरर हो गई तो उसको भी ये कंट्रोल करती है। अगर कोई पूरा डेटा अगर सही नहीं पहुंचा है तो ये जो भाग खो गया है उसको ये दोबारा से भी भेजती है, और ये डेटा को छोटे छोटे भागों में बांट देती है। तो ट्रांसपोर्टेशन लेयर क्या करती है, डेटा को छोटे छोटे भागों में बांट करके ये भेजती है। अगर कोई डाटा नहीं भेजा है तो उसको ये पुराना दोबारा भेजने का काम किसका होता है, ट्रांसपोर्टेशन लेयर का होता है। मैंने आपको एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर और ट्रांसपोर्टेशन लेयर के बारे में बता दिया। ये आलिकाली संबंध स्थापित करता है। ये क्या करता है, इसका काम होता है कि ये बताता है कि भाई एप्लीकेशन को कुछ डाटा भेजना है, इसको ये पता रहता है। प्रेजेंटेशन उस डाटा को बाइनरी में चेंज करता है, अगर फोटो वीडियो कुछ है तो उसको क्या कर देता है, कंप्रेस कर देती है प्रेजेंटेशन लेयर। सेशन लेयर बस सेशन स्टेब्लिश करती है, उसके साथ में क्या करती है ये सेशन मोबाइल, अगर आप व्हाट्सएप से कोई मैसेज भेज रहे हो तो ये यूजर्स का जो मोबाइल होता है और व्हाट्सएप सर्वर के बीच में क्या करती है, सेशन स्टेब्लिश का काम करती है। और ट्रांसपोर्टेशन लेयर का काम क्या है, अगर आप कोई हेलो लिख रहे हो तो उसको दूसरी जगह भेजने का काम किसका होता है, ट्रांसपोर्टेशन लेयर का काम होता है। ये उसको डाटा में तोड़ देती है पैकेट्स में। अगर कोई पैकेट्स मिस हो जाता है तो ये उसको क्या करती है, दोबारा से भेजती है। अब बात करते हैं हम नेटवर्क लेयर, किसकी बात करते हैं, नेटवर्क लेयर की बात करेंगे। जो नेटवर्क लेयर होती है 3 नंबर की लेयर होती है। कितने नंबर की होती है, 3 नंबर की लेयर होती है। ये परत डेटा के लिए सही रास्ता चुनती है। क्या करती है, जो नेटवर्क लेयर होती है ये परत होती है जो डेटा के लिए एकदम सही रास्ता चुनती है। तो जो नेटवर्क लेयर है ये रास्ता दिखाने वाली परत होती है, ये डेटा के लिए सही रास्ता चुनती है। और आईपी एड्रेस नेटवर्क लेयर में प्रयोग होता है। जो आईपी एड्रेस होता है वो किसके अंदर प्रयोग होता है, नेटवर्क लेयर के अंदर ही प्रयोग होता है। जो हमारा आईपी एड्रेस होता है अलग अलग मोबाइल का अलग अलग होता है ना, तो ये क्या होता है, नेटवर्क को डाटा दिखाने की, रास्ता दिखाना है कि किधर जाना है किधर नहीं जाना, वो किससे पता लगता है, आईपी एड्रेस से ही। तो आईपी एड्रेस नेटवर्क लेयर में प्रयोग होता है। ये तय करती है कि डेटा किस रास्ते से जाएगा। अगर इसकी लेयर की बात की जाए तो इसके अंदर आईपी आता है, राउटिंग आता है, राउटर आता है और पैकेट्स भी इसी के अंदर आते हैं। क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टर लेयर डाटा को पैकेट्स में तोड़ती है। लेकिन अगर पैकेट्स की बात आए तो पैकेट्स आती कौन सी लेयर के अंदर है, तो पैकेट्स नेटवर्क लेयर के अंदर आती है। किसके अंदर आती है, नेटवर्क लेयर के अंदर आती है। तो सेंडर मोबाइल से जो रिसीवर मोबाइल तक कौन सा रास्ता बेहतर है, ये कौन तय करती है, नेटवर्क लेयर तय करती है। कौन करती है, नेटवर्क लेयर तय करती है। राउटर इसी परत पर काम करता है। और जो हमारा राउटर होता है वो किस पर काम करता है, इसी परत पर काम करता है। तो मान लीजिए ये आपका मोबाइल है, आप सेंडर हो, और इधर मान लीजिए ये क्या है, रिसीवर है। अब इससे डाटा जाने के कई रास्ते हैं, ये रास्ता भी है, एक ये रास्ता भी है, ये रास्ता भी है, और ये एक रास्ता भी। कितना, 1 नंबर रास्ता, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। अब ये जो नेटवर्क लेयर है इसी का काम होता है कि जो आपका ये डाटा है, ये आपके सेंडर, ये आप सेंडर हो गए और आपने इसको भेजा है। मान लीजिए आपने सुरेश हो और आपने किसी को, राधा को क्या भेजा है, आपने राधा को क्या भेजा है, मैसेज भेजा है। तो आप जैसे ये मैसेज भेजोगे तो ये किस रास्ते से जाएगा, 1 नंबर से जाएगा, 2 से, 3 से, 4 से जाएगा। ये काम किसका होता है, नेटवर्क लेयर का होता है। किसका होता है, नेटवर्क लेयर का। ये रास्ता दिखाने का काम करती है। तो इसके अंदर उदाहरण पर जैसे आईपी, राउटिंग, राउटर और पैकेट्स आते हैं। ले जाना का काम ट्रांसपोर्टेशन लेयर का है। किसका है, यहाँ तक डाटा ले जाने का काम ट्रांसपोर्टेशन लेयर का है। बस रास्ता दिखाने का कि रास्ता किससे जाना है, ये किसका होता है, नेटवर्क लेयर का काम होता है। इसके अंदर आईपी आता है, राउटिंग आता है, राउटर आता है और पैकेट्स आते हैं। तो सेंडर मोबाइल से रिसीवर मोबाइल तक कौन सा रास्ता बेहतर है, ये परत तय करती है और उस परत का नाम नेटवर्क लेयर होता है। राउटर इसी परत पर काम करता है। तो मैंने आपको एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्टेशन लेयर, नेटवर्क लेयर के बारे में पूरा डिटेल में बता दिया। अब हम बात करेंगे डाटा लिंक लेयर। किसकी बात करेंगे, डाटा लिंक लेयर। तो ये डाटा लिंक लेयर के लिए आप इसमें ये याद रखिए, देखिए नेटवर्क लेयर के अंदर राउटर आता है, ट्रांसपोर्टेशन लेयर के अंदर फायरवॉल भी आता है। याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि राउटर कौन सी लेयर के अंदर आता है। और बात की जाए डाटा लिंक लेयर के अंदर स्विच और ब्रिज आता है। क्या आता है, और ये आईपी एड्रेस। जो नेटवर्क लेयर होती है किस पे काम करती है, आईपी पे काम करती है। किस पे काम करती है, आईपी पर काम करती है। और अगर डाटा लिंक लेयर की बात की जाए तो ये किस पर काम करती है, मैक पर काम करती है। ये किस पर काम करती है, मैक पर काम करती है। तो ये याद रखिए
एग्जाम में पूछा जाता है कि नेटवर्क लेयर किस पे काम करता है, राउटर आईपी पे काम करती है, डाटा लिंक लेयर किस पे काम करती है, एमएसी पर काम करती है। अगर आपसे नेटवर्क लेयर का एग्जांपल में पूछा जाता है कि राउटर किसके अंदर आता है, स्विच और ब्रिज किसके अंदर आते हैं, तो ये भी याद रखिए डाटा लिंक लेयर के अंदर आते हैं। और फिजिकल लेयर के अंदर जो हमारा हब होता है वो फिजिकल लेयर के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, हब हो गया, रिपीटर हो गया, और जितनी भी केबल होती है वो सारी की सारी किसके अंदर आती है, फिजिकल लेयर के अंदर आती है। ये भी याद रखिए एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब हम बात करते हैं डाटा लिंक लेयर। ये क्या करती है, ये पास तक पहुंचाने वाली परत है। जो आपका जो जो रिसीवर होता है, आपने मान लीजिए आप सुरेश हो, आपने कोई डाटा भेजा है रमेश को, तो आपने व्हाट्सएप पे हेलो लिखा, तो ये रमेश तक पहुंचाने वाली क्या है, परत होती है। क्या होती है, ये डाटा लिंक लेयर होती है जो रमेश तक पहुंचाने वाली परत है। ये परत डेटा को पास वाले डिवाइस तक पहुंचाती है। क्या करती है, ये परत होती है जो डेटा को पास वाली डिवाइस तक पहुंचाती है। ये भौतिक पते के आधार पर काम करती है। किसके पते पर आधार काम करती है, भौतिक पते पर आधारित काम करती है। ये डेटा में गलती ढूंढने का काम करती है। अगर डेटा के अंदर कोई गलती है वो भी ढूंढने का काम कर लेती है। ये एमएसी मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस डेटा लिंक लेयर से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, ये मैक से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा हुआ रहता है, मैक से जुड़ा हुआ रहता है, एड्रेस डाटा लिंक लेयर से जुड़ा होता है। अगर बात की जाए डाटा लिंक लेयर के अंदर उदाहरण, तो मैक एड्रेस, स्विच, ब्रिज और फ्रेम, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, डाटा लिंक लेयर के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, डाटा लिंक लेयर के अंदर आते हैं। ये याद रखिएगा। मैक एड्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैक एड्रेस, स्विच और ब्रिज, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, डाटा लिंक लेयर के अंदर आते हैं। तो मोबाइल से वाईफाई राउटर या मोबाइल टावर तक डेटा सही तरीके से पहुंचाया जाता है, वो डाटा लिंक लेयर का ही काम होता है। तो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्टेशन लेयर, नेटवर्क लेयर और डाटा लिंक लेयर के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम जो सबसे नीचे वाली लेयर है फिजिकल लेयर, उसके बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, फिजिकल लेयर के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके अंदर तार और सिग्नल वाली परत होती है। ये परत सबसे नीची होती है। ये वास्तविक तार और सिग्नल से जुड़ी हुई होती है। इसमें डेटा को विद्युत या रेडियो सिग्नल में भी बदलता है। ये डेटा को विद्युत या रेडियो सिग्नल में भी बदलता है। अगर इसके अंदर बात की जाए तो फिजिकल लेयर के अंदर याद रखिए इंपॉर्टेंट है, जो हब होता है ये किसके अंदर आता है, फिजिकल लेयर के अंदर आता है। रिपीटर, केबल, बिट और सिग्नल, ये सारा का सारा किसके अंदर आता है, फिजिकल लेयर के अंदर आता है। ये याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है कि फिजिकल लेयर के अंदर क्या क्या आता है। तो जैसे वाईफाई सिग्नल, मोबाइल टावर सिग्नल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, इसी परत के अंदर आते हैं। तो मैंने आपको एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्टेशन, नेटवर्क, डाटा लिंक और फिजिकल लेयर सबके बारे में पूरा अच्छे से बताया है। अगर आपको फिर भी कोई समझ नहीं आता है तो एक बार फिर से देखिएगा। इनमें आपको याद रखने का सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये 7 परत होती है। सबसे ऊपर एप्लीकेशन होती है, सबसे नीचे फिजिकल होती है। फिजिकल के अंदर कौन कौन सा आता है, हब, रिपीटर और केबल फिजिकल लेयर के अंदर आते हैं। स्विच, ब्रिज है जो डाटा लिंक लेयर के अंदर आते हैं। राउटर नेटवर्क लेयर के अंदर आता है। फायरवॉल है ट्रांसपोर्टेशन लेयर के अंदर आता है। और सेशन का जो कंट्रोल करना है वो सेशन लेयर के अंदर आता है। और प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर इंक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन आते हैं। और जबकि प्रॉक्सी एप्लीकेशन लेयर के अंदर प्रॉक्सी सर्विस, जिसमें अधिकतर जो प्रोटोकॉल होते हैं किसके अंदर आते हैं, इसी के अंदर आते हैं। इसके अंदर आते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल हो गया, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया, सारे के सारे एप्लीकेशन लेयर के अंदर आते हैं। और जबकि ट्रांसपोर्टेशन लेयर के अंदर भी क्या आते हैं, 2-3 आते हैं, 2-3। और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है जो ट्रांसपोर्टेशन आता है। यूटीपी है जो किसके अंदर आता है, ट्रांसपोर्टेशन लेयर के अंदर आता है। तो रिसीवर के यहाँ ये प्रक्रिया उल्टी दिखाई देती है। जब आप रिसीवर की बात करो तो रिसीवर के अंदर जो डाटा है वो निचली परत से कहाँ जाता है, ऊपरी परत की ओर जाता है। कहाँ जाता है, फिजिकल लेयर से स्टार्ट होता है और एप्लीकेशन लेयर तक जाता है रिसीवर के लिए। जबकि सेंडर के लिए क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट होता है और फिजिकल लेयर तक जाता है। तो रिसीवर में ये प्रक्रिया क्या होती है, उल्टी दिशा में चलती है। जो डेटा होता है वो नीचे से ऊपर तक जाता है और अंत में हेलो मैसेज स्क्रीन पर दिखाई देता है। तो जो आप सेंडर हो तो जो जो डाटा है वो ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा लेयरों में, और जब आप रिसीवर हो तो वो डाटा नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो एप्लीकेशन लेयर ये यूजर काम करता है, ये बारे में बताती है, एप्लीकेशन लेयर होती है। प्रेजेंटेशन लेयर होती है, डाटा का क्या करती है, रूप को बदलती है। सेशन लेयर होती है, ये क्या करती है, कनेक्शन बनाती है।
ट्रांसपोर्टेशन लेयर हो और डाटा को सुरक्षित पहुंचाने का काम किसका होता है, ट्रांसपोर्टेशन लेयर का होता है। नेटवर्क लेयर होती है या कि ये क्या चुनती है, रास्ता चुनती है। डाटा लिंक लेयर होती है, ये पास तक क्या करता है, डाटा को भेज देता है, रिसीवर तक भेजने का काम होता है। और फिजिकल लेयर होती है, इसके अंदर तार और सिग्नल आते हैं, लेकिन हब भी किसके अंदर आता है, फिजिकल लेयर के अंदर ही आता है। जबकि जो हमारा स्विच होता है वो किसके अंदर आता है, डाटा लिंक लेयर के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, जो हमारा स्विच होता है वो डाटा लिंक लेयर के अंदर आता है। तो अभी तक हमने ये सातों लेयर के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में समझा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। सबसे पहला है ओएसआई मॉडल में कुल कितनी परतें होती है। मैंने आपको बताया कि ओएसआई मॉडल में कुल कितनी परतें होती हैं, 7 परतें होती हैं। जैसे एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्टेशन लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। क्या होती है, फिजिकल लेयर। इनके एग्जाम्पल भी याद रखिएगा, इससे कई बार पूछा जाता है। जैसे ये सारे के सारे प्रोटोकॉल किसके अंदर आते हैं, HTTP टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, DNS, ये सारे के सारे किसके अंदर, एप्लीकेशन लेयर के अंदर आते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन लेयर के अंदर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और UDP, ये दोनों के अंदर किसके अंदर आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन लेयर के अंदर आते हैं। ये भी याद रखिए, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप प्रोटोकॉल सारे के सारे प्रोटोकॉल इसमें मत डालिएगा। ट्रांसपोर्टेशन लेयर के लिए 2 याद रखिए, एक TCP होता है और एक UDP होता है। OSI मॉडल की सबसे ऊपर लेयर होती है, तो जो OSI मॉडल की सबसे ऊपरी लेयर कौन सी होती है, एप्लीकेशन लेयर होती है। कौन सी होती है, एप्लीकेशन लेयर होती है। तो सबसे नीचे की OSI लेयर कौन सी होती है, फिजिकल लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है, तो जो OSI मॉडल की सबसे नीचे लेयर होती है वो फिजिकल लेयर होती है। फ्रेम बनाना किस लेयर का काम होता है, जो फ्रेम बनाना है वो किसका काम है, डाटा लिंक का है। किसका काम है, डाटा लिंक की लेयर में क्या होती है, फ्रेमिंग होती है। मैक एड्रेस किस लेयर में उपयोग में लिया जाता है, तो जो मैक एड्रेस होता है वो डाटा लिंक लेयर में ही उपयोग में लिया जाता है। आईपी एड्रेस किस लेयर से संबंधित है, जो आईपी एड्रेस है वो किससे संबंधित है, नेटवर्क लेयर से संबंधित है। किससे संबंधित होता है, नेटवर्क लेयर से संबंधित होता है। जबकि जो हमारा मैक होता है वो डाटा लिंक लेयर से संबंधित होता है। राउटर किस OSI लेयर पर काम करता है, जो राउटर होता है वो नेटवर्क लेयर पर काम करता है। किस पे काम करता है, नेटवर्क लेयर पर काम करता है। वो ये नेटवर्क लेयर होती है, कितने नंबर की होती है, 3 नंबर की होती है। अगर आप नीचे से देखो, 1 नंबर ये, 2 ये, और ये क्या है, 3 नंबर है। ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। तो नेटवर्क लेयर कितने नंबर की होती है, 3 नंबर की लेयर होती है। स्विच किस लेयर का डिवाइस है, बात की जाए तो स्विच किस लेयर का डिवाइस है, तो मैंने आपको बताया स्विच और ब्रिज है, ये दोनों किसके हैं, डाटा लिंक के हैं। किसके हैं, डाटा लिंक लेयर के हैं। हब किस लेयर का है, तो हब की बात की जाए तो हब किस लेयर का है, फिजिकल का है। किसका है, फिजिकल लेयर का होता है। एंड टू एंड डिलीवरी किस लेयर का काम है, किसका काम है, एंड टू एंड डिलीवरी करना किसका काम है, ट्रांसपोर्टेशन लेयर का काम है। तो एंड टू एंड डिलीवरी ट्रांसपोर्टेशन लेयर करती है। फ्लो कंट्रोल किस लेयर में होता है, जो फ्लो को कंट्रोल करना किस लेयर के अंदर होता है, ट्रांसपोर्टेशन लेयर के अंदर होता है। एरर कंट्रोल किस लेयर का कार्य है, तो एरर कंट्रोल का कार्य भी किसका होता है, ट्रांसपोर्टेशन लेयर का ही होता है। इंक्रिप्शन किस लेयर में होती है, तो इंक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन है, ये किसके अंदर होती है, प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर होती है। कौन सी लेयर के अंदर होता है, प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर आता है। जो इंक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन होता है किसके अंदर आता है, प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर आता है। डिस्क्रिप्शन किस लेयर के अंदर आता है, ये भी प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर ही आता है। सेशन बनाने का कार्य कौन सी लेयर करती है, तो सेशन बनाने का काम किसका है, सेशन लेयर का होता है। लॉगिन लॉग आउट कंट्रोल किस लेयर के अंदर होता है, सेशन लेयर के अंदर ही लॉगिन और लॉग आउट कंट्रोल होता है। यूजर को डायरेक्टली सर्विस देने वाली लेयर कौन सी होती है, जो एप्लीकेशन लेयर होती है। जो सबसे टॉप वाली लेयर होती है, यूजर को क्या देती है, डायरेक्टली सर्विस देती है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए, एप्लीकेशन लेयर। HTTP किस लेयर का प्रोटोकॉल है, तो HTTP किसका है, ये एप्लीकेशन लेयर का ही क्या है, प्रोटोकॉल है। HTTP एक होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये POP3 प्रोटोकॉल, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, एप्लीकेशन लेयर के अंदर आते हैं। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल किस लेयर के अंदर आता है, तो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, DNS, SMP, ये टेलनेट, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, एप्लीकेशन लेयर के अंदर आते हैं। TCP किस लेयर का प्रोटोकॉल है, तो TCP किसका है, TCP और UDP ये दोनों किसके हैं, ट्रांसपोर्टेशन के हैं। किसके हैं, TCP और UDP है, ये दोनों को दोनों किसके लेयर के वो हैं, ट्रांसपोर्टेशन लेयर के हैं।
पैकेट्स का प्रयोग किस लेयर में किया जाता है? तो हम पैकेट्स का प्रयोग किसके अंदर करते हैं? नेटवर्क लेयर के अंदर करते हैं। किसके अंदर किया जाता है? नेटवर्क लेयर के अंदर पैकेट्स का प्रयोग होता है। ट्रांसपोर्टेशन लेयर के अंदर डाटा पैकेट्स में भेजा जाता है, लेकिन जो उपयोग करता है वो कौन सा करता है? नेटवर्क लेयर करती है। इसमें जो डाटा होता है किस रास्ते से किधर होके जाएगा, इसका काम किसका होता है? नेटवर्क लेयर का ही होता है। तो पैकेट्स का प्रयोग किस लेयर में होता है? नेटवर्क लेयर में हम पैकेट्स का प्रयोग करते हैं। बिट शब्द किस लेयर से संबंधित है? जो बिट शब्द है वो किससे संबंधित है? फिजिकल लेयर से संबंधित है। फायरवॉल किस लेयर से संबंधित? तो मैंने आपको बताया जो फायरवॉल है ये किससे संबंधित है? ट्रांसपोर्टेशन लेयर से संबंधित है। किससे संबंधित है? जो फायरवॉल है ये किससे संबंधित होता है? ट्रांसपोर्टेशन लेयर से संबंधित होता है। ये कोई भी ट्रांसपोर्टेशन लेयर अगर कोई भी डेटा मिस हो गया तो उसको ये दोबारा से भेजती है। और जबकि नेटवर्क लेयर है ये क्या बताती है? रास्ता बताती है। क्या करती है? रास्ता बताती है। और ये जिसको हम सेवा दे रहे हैं ये उसके पास की सबसे लेयर होती है। और फिजिकल लेयर के अंदर हम हमारा तार होते हैं, केबल होती है, वो सारी की सारी आती है। प्रॉक्सी सर्विस किस लेयर से का एग्जाम्पल है? तो प्रॉक्सी सर्विस है ये किसका लेयर का एग्जाम्पल है? ये एप्लीकेशन लेयर का एग्जाम्पल है। किसका है? एप्लीकेशन लेयर से जुड़ा हुआ होता है। तो जो प्रॉक्सी सर्विस होती है, जितने भी प्रोटोकॉल होते हैं अधिकतर सारे के सारे किससे जुड़े रहते हैं? एप्लीकेशन से जुड़े हुए होते हैं। डेटा को बिट में भेजने का कार्य कौन करता है? तो डेटा को बिट में भेजने का काम कौन करता है? फिजिकल लेयर करती है। कौन करती है? फिजिकल लेयर करती है। वो डेटा को बिट्स में भेजने का काम करती है। जो हमारी फिजिकल लेयर होती है ये डेटा को बिट्स में भेजती है। ओएसआई मॉडल किस पर्पज के लिए बनाया गया था? ओएसआई मॉडल है जो स्टैंडर्डाइजेशन, इसीलिए स्टैंडर्डाइजेशन के लिए बनाया गया था। ओएसआई मॉडल नेटवर्क को स्टैंडर्ड बनाने के लिए है। जो हमारा ओएसआई मॉडल होता है ये नेटवर्क को स्टैंडर्ड बनाने के लिए होता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।